फिर हम लोग पहुंचे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन नंबर 12 है टेक्स्ट बुक का। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है फाइंड आउट बैलेंसिंग फिगर्स ऑफ द कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ 2 years। फाइंड आउट बैलेंसिंग फिगर्स, एक्चुअली बैलेंसिंग फिगर्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था मिसिंग फिगर्स, जो भी नंबर्स यहाँ पे मिसिंग है। फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ 2 years। यहाँ पे पर्टिकुलर्स का कॉलम दिया हुआ है, नोट नंबर दिया हुआ है, अमाउंट इन रुपीज दिया हुआ है, 31,317 क्लोजिंग बैलेंस आगे दिया हुआ है और 31,316 ओपनिंग बैलेंस पीछे दिया हुआ है। उसी तरह परसेंटेज टू सेल्स ये ऊपर लिखा हुआ है, परसेंटेज टू सेल्स, इसमें भी 31,317 आगे दिया हुआ है, 31,316 पीछे दिया हुआ है। जैसे मैं रोज एक बार आपको बताता हूँ कि हम लोग इसको सीधा बना के लिखेंगे, हम लोग 31,316 को आगे लिखेंगे, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, और 31,317 को पीछे लिखेंगे, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो मैं पहले अच्छी तरह से पूरी स्टेटमेंट ब्लैंक जैसे है वैसे ही, जहां क्वेश्चन मार्क है वहां क्वेश्चन मार्क, जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है उतना ही मैं सेम कॉपी करूंगा आंसर में, और मैंने कॉपी करके रखा है पहले से ही। ठीक है, ये यहां तक आपका क्वेश्चन है, ये आंसर है हमारा। आंसर में कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/17। तो मैं एक बार आपको सारी अमाउंट्स पहले चेक करवाऊंगा कि ज्यादा क्वेश्चन में लिखा है वैसा मैंने सेम लिखा है कि नहीं। तो सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू, सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग बैलेंस 60 लाख, दिमाग लगाओ, ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर का, पहले साल का 60 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 45 लाख। तो ये आगे आएगा हमारे आंसर में 60 लाख, 45 लाख पीछे आएगा। तो हम आंसर में जाते हैं, देखो 60 लाख मैंने आगे लिखा है, 45 लाख मैंने पीछे लिखा है, और इन दोनों का परसेंटेज भी दिया हुआ है 100%, 100%। ये दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है 100%, 100%। और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जो सेल्स होता है हमारा, सेल्स रेवेन्यू, वही 100% होता है। तो पहले साल में भी 100%, दूसरे साल में भी 100%। अभी तक तो मैं सिर्फ क्वेश्चन चेक करवा रहा हूँ, मैंने कुछ समझाना शुरू नहीं किया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स पहले साल में 70% आएगा, दिमाग लगाओ, 31,316 पीछे दिया हुआ है, तो हम लोग इसको 70 को आगे लिखेंगे, 68 को पीछे लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग 70% को आगे लिखेंगे और 68% को पीछे लिखेंगे। ओके, उसके बाद हमको दिया हुआ है 12 और 10, तो हम 12 को आगे लिखेंगे, 10 को पीछे, 12 और 10। ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, 12 आगे 10 पीछे। उसके बाद आपको दिया हुआ है 3 और 2, इसका नाम क्या है 3 और 2 का, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में पहले साल का 3%, दूसरे साल का 2% डेप्रिसिएशन, 3 और 2। तो मैं आंसर में जाऊंगा, मैं डेप्रिसिएशन लिखूंगा, पहले साल में 3% और पीछे वाले साल में 2%। आगे और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर ये टोटल एक्सपेंस में पहले साल में 51 लाख, दूसरे साल में 36 लाख। बोलते हैं ना नक्कल में भी अक्कल चाहिए, तो ये थोड़ी अक्कल लगानी पड़ेगी। 51 लाख आगे लिखेंगे हम लोग, टोटल एक्सपेंसेस 51 लाख, ये टोटल एक्सपेंसेस 51 लाख पहले साल का है, 36 लाख दूसरे साल का है, और इसके परसेंटेजेस भी दिए हुए हैं। परसेंटेजेस पहले साल का 85 आएगा, ये पीछे वाला साल जो है पहला साल है 85, ये 80 सेकंड ईयर में आएगा 80। तो पहले साल का 85, ये 85%, और दूसरे साल का 80%, दूसरे साल का 80%। आगे टोटल एक्सपेंस के बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद सारे क्वेश्चन मार्क है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों के आठों क्वेश्चन मार्क है। हाँ, पर ये दिया हुआ है इनकम टैक्स का परसेंटेज 30% दिया हुआ है, लेस इनकम टैक्स 30% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो लेस इनकम टैक्स 30% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स शायद मेरा चेक करना रह गया, ये चेक करके लिख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, लिखा हुआ तो है ही। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले साल का 9 लाख, दूसरे साल का भी 9 लाख, और परसेंटेज में पहले साल का ये आएगा 15, दूसरे साल का 20 आएगा। तो ये मैं चेक कर लूंगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले साल का 15 होना चाहिए, दूसरे साल का 20 होना चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स
ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले साल का 15% होना चाहिए और दूसरे साल का 20% होना चाहिए, ठीक है, 15% और 20%, ये 15% और 20%। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बाकी सारे नंबर्स में क्वेश्चन मार्क है, सब नीचे वाले नंबर्स में क्वेश्चन मार्क है। आप लोग भी एग्जाम में ध्यान देना, मैंने कैसे लिखा है, मैंने सारी अमाउंट्स में हर एक ट्रांजेक्शन के बाद तीन चार लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दी है। आप लोग भी ऐसे थोड़ी जगह छोड़ के लिखना, क्योंकि कैलकुलेशन वैसे कैलकुलेशन शो तो नहीं करना है, बट जगह छोड़ के लिखना, ठीक है। ये सेल्स हो गया पहले साल का 60 लाख। अब जब हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया, जब हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं तब हम लोग, अगर हमको 31/3/2016 सॉल्व करना है, अगर हमको ये 31/3/2016 सॉल्व करना है, तो उसके लिए 17 की कोई भी अमाउंट को देखने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग पूरा 2016 एक साथ सॉल्व कर देंगे। पूरा ये जो पहला साल है 31/3/16 का, इसकी सारी अमाउंट्स मैं एक साथ सॉल्व कर दूंगा, और जब 2016 खत्म हो जाएगा सारा, फिर मैं 2017 में जाऊंगा। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको यही बताया था कि दोनों साल आपस में कनेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहला साल आएगा तो ही दूसरा साल आएगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो सेल्स होती है, इसको हम लोग 100% लेते हैं। मैं आपको थोड़े बहुत थियरी वाले पेजेस भी बता देता हूं। यहाँ पे थियरी वाले पेजेस में मैंने कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में कुछ नोट्स लिख के रखे हैं। ये नोट्स आप लोगों को थियरी वाले पेजेस में लिखने हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज 100% स्टेटमेंट्स, ये एमसीक्यू में आ सकता है। While preparing common size statement of profit and loss, sales revenue or total sales is taken as 100% and each transaction is expressed as a percentage of total sales. मतलब common size statement of profit and loss बनाते टाइम हम लोग total sales को 100% लेते हैं, total sales को या sales revenue को 100% लेते हैं, और हर एक transaction को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, taking sales revenue as 100%। हर एक ट्रांजैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, टेकिंग सेल्स रेवेन्यू एज 100%। और while preparing common size balance sheet, total liabilities are taken as 100% and each liability is expressed as a percentage of total liability। मतलब बैलेंस शीट बनाते टाइम जो लायबिलिटी का टोटल है उसको 100% अज्यूम कर लेते हैं, फिर बाकी सारी अमाउंट्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी तरह एसेट साइड पे भी ऑल्सो, एसेट साइड पे भी ऐसा ही होता है। एसेट साइड पे while preparing common size balance sheet, total assets are taken as 100% and each asset is expressed as a percentage of total assets। तो एसेट्स के टोटल को हम लोग 100% ले लेते हैं और बाकी सारे एसेट्स को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये उसी के एग्जांपल चल रहे हैं हमारे। ये जो मैंने पॉइंट्स बताई वो पॉज करके, वीडियो लेक्चर पॉज करके, जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे तो वीडियो लेक्चर पॉज करके ऊपर वाली पॉइंट्स थियरी वाले पेजेस में नोट कर लेना। आगे अभी मैं सम्स वाले पेजेस में आ गया। ये हमारा आंसर 12 टेक्स्ट बुक का। अब इसमें ये जो 60 लाख है सेल्स, ये 100% है। अब मेरे को चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स का अमाउंट कितना होगा। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है इसकी अमाउंट कितनी होगी। अब दिमाग लगाओ, वैसे तो आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 100% इक्वल टू 60 लाख, तो 70% इक्वल टू कितना। सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि 100% इक्वल टू 60 लाख, तो 70% इक्वल टू कितना, तो आपका डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगा। अब आप देख लो, मैं ये जो 45 लाख है इसको मैं देख भी नहीं रहा हूं, मैं 31/3/2017 की जो अमाउंट्स हैं उनको देख ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ अपना पहला वाला साल कंप्लीट कर रहा हूं। तो मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेशन लिखने की जगह नहीं है, पर मैं कैलकुलेशन बता देता हूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स की अमाउंट कैसे आएगी। ये अमाउंट आएगी 60 लाख मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाय 100, इस तरीके से ये अमाउंट आएगी। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो आंसर आ जाएगा, बट आप लोग ये कैलकुलेशन शो करो तो भी चले, शो नहीं करो तो भी चले। ये आंसर आ गया 42 लाख। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था पहले, यहाँ पे पहले क्वेश्चन मार्क था, तो मैंने इसका अमाउंट फाइंड आउट कर लिया 42 लाख। अब फाइनेंशियल एक्सपेंस भी इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। तो 60 लाख मल्टीप्लाई 12
डिवाइड बाय 100। देखो ये वाला 60 लाख मल्टीप्लाई बाय ये वाला 12 डिवाइडेड बाय 100, तो 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई कि अगर 100% 60 लाख है तो 12% कितना होगा। अगर 100% 60 लाख है तो 12% कितना होगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो डायरेक्टली 60 लाख का 12%, 60 लाख का 12% होता है 7,20,000। ये कैलकुलेशन है, ये आंसर है 7,20,000। नेक्स्ट, इसके बाद हमको ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था डेप्रिसिएशन, तो आप डायरेक्टली 60 लाख का डायरेक्टली 3% निकाल दो। 60 लाख का 3% होगा 1,80,000, तो आप 1,80,000 डायरेक्ट लिख दो तो भी चलेगा। कैलकुलेशन इसकी ऐसे होगी 60 लाख मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100, ये वाला 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 ये वाला डिवाइडेड बाय 100 ये, तो 60 लाख का 3% होता है 1,80,000। अब इन तीनों एक्सपेंसेस का टोटल 51 लाख होना चाहिए। चेक करें 42 और 7 51 50 42 और 7 सॉरी 42 और 7 49 होता है। 42 और 7 49 49 और 1 50 50 और पीछे वाला 1 लाख 51 लाख। सही है, मतलब हमारे एक्सपेंसेस का टोटल 51 लाख आ रहा है और क्वेश्चन में 51 लाख ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अच्छी बात है, सेम मैच हो रहा है, टैली हो रहा है। 42 लाख और 7 लाख 49 49 और 1 50 और पीछे वाला 1 लाख 51 लाख। सही है, टोटल एक्सपेंसेस 51 लाख। ओके, अब आगे पहला साल ही कंप्लीट करते हैं। तो हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था ये 60 लाख, 60 लाख में से टोटल एक्सपेंसेस 51 लाख माइनस कर देंगे। जो सेल्स था 60 लाख, अदर इनकम्स है नहीं, अदर इनकम्स क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। वैसे क्या होता है सेल्स प्लस अदर एक्सपेंसेस, वैसे ऐसा होता है सेल्स प्लस अदर एक्सपेंसेस सॉरी सेल्स प्लस अदर इनकम्स इक्वल टू टोटल इनकम्स, सेल्स प्लस अदर इनकम्स इक्वल टू टोटल इनकम्स। फिर उस टोटल इनकम में से ये टोटल एक्सपेंस 51 लाख माइनस करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है 9 लाख। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अदर इनकम है नहीं, तो सेल्स है 60 लाख, उसमें ये 51 लाख एक्सपेंसेस माइनस किए, बाकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 9 लाख। इस 9 लाख रुपीस का 30%, इस 9 लाख रुपीस का 30% हम लोग निकालेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, तो 9 लाख रुपीस का 30% इक्वल टू 9 लाख मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 100। 9 लाख का 30% कितना होता है 2,70,000 होता है, 2,70,000। ठीक है, फिर 9 लाख में से मैं 2,70,000 माइनस कर दूंगा, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा इक्वल टू 9 लाख माइनस 2,70,000, ऑब्वियसली 6,30,000, 6,30,000। अब आपने देखा जब मैंने पहला साल सॉल्व किया अमाउंट्स पहले साल की, तो मैंने सेकंड ईयर को बिल्कुल नहीं देखा। अब मैं सेकंड ईयर सॉल्व करूंगा, अभी सेकंड ईयर सॉल्व करूंगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब सेकंड ईयर की परसेंटेजेस पीछे दी हुई है, ये सेकंड ईयर की परसेंटेज है 68%, तो ये जो 45 लाख है सेकंड ईयर का सेल ये 100% है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप 100% इक्वल टू 45 लाख, तो 68% इक्वल टू कितना, या सिंपल भाषा में 45 लाख का 68%, सिंपल भाषा में 45 लाख का 68%। ओके, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से। यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू 45 लाख मल्टीप्लाई 68 डिवाइड बाय 100, ये 45 लाख मल्टीप्लाई बाय ये वाला 68 डिवाइडेड बाय ये 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30,60,000। इसी तरीके से सेकंड अमाउंट में आएगा 45 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, 45 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ऑब्वियसली 4,50,000 आएगा। फिर भी मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, 45 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, 45 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, 4,50,000। तीसरी अमाउंट डेप्रिसिएशन वाली अमाउंट, ये आएगा 45 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 45 लाख का 2%, ये होता है 90,000 इक्वल टू 45 लाख मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100, 90,000। अब इन एक्सपेंसेस का टोटल तो 30,60,000 और 450, ये होगा 34 35 10 35 10 और 90 36 लाख, और नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी 36 लाख दिया हुआ है,
सही है। तीनों एक्सपेंसेस का टोटल हमारा भी 36 लाख आ रहा है और क्वेश्चन में भी 36 लाख दिया हुआ ही है। अब ये टोटल एक्सपेंसेस है 36 लाख, ये 36 लाख जो है ये टोटल एक्सपेंसेस है। तो मैं 45 लाख सेल्स में दे 36 लाख एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 9 लाख। 45 लाख माइनस 36 लाख, 45 लाख माइनस 36 लाख, बाकी आएगा 9 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका 30% मैं इनकम टैक्स निकालूंगा तो 9 लाख का 30% आएगा 2,70,000। 9 लाख का 30% 2,70,000। फिर 9 लाख में से 2,70,000 माइनस कर देंगे, बाकी आएगा 6,30,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,30,000। तो ये मेरे अमाउंट के कॉलम्स सॉल्व हो गए सारे। अभी परसेंटेज के कॉलम जो भी परसेंटेजेस बाकी हो ये हमने फाइंड आउट किया, जो भी तब क्वेश्चन मार्क वाला है वो हमने फाइंड आउट किया। अब परसेंटेजेस में पहला साल 2016 वाला है, 100 दिया हुआ है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 70 भी दिया हुआ है, 12 भी दिया हुआ है, 3 भी दिया हुआ है, 85 भी दिया हुआ है, 15 ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। बाकी कितना बचेगा? अब आप लोग ये जो परसेंटेज है ये लास्ट के 2 परसेंटेजेस नहीं दिए हुए हैं, एक इनकम टैक्स का परसेंटेज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है और एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। चलो एक एक करके बता दूं। सबसे पहले ये 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल्स की अमाउंट। अब 2,70,000 ये इनकम टैक्स की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मेरे को सेल्स की अमाउंट चाहिए, पहले साल की सेल की अमाउंट। तो पहले साल की सेल की अमाउंट थी ये वाली 60 लाख, ये 60 लाख ये डिवाइड हो जाएगा 60 लाख। तो 2,70,000 इनकम टैक्स की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन सेल्स की अमाउंट 60 लाख। तो 2,70,000 इक्वल टू 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60 लाख। 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60 लाख। तो ये आएगा 5%। देखें डेसिमल है कि नहीं, 4.50%। तो हमारा आंसर आया 4.50%। चलो इसके बाद ये 6,30,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो 6,30,000 है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो मैं कॉपी पेस्ट करने से पहले मैं बता दूं कैसे आएगा। ये 6,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 60 लाख। 6,30,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन जो पहले साल का सेल था 60 लाख। सबके डिनोमिनेटर में पहले साल की सेल 60 लाख। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, देखें कितना आ रहा है, 10.50%। हमारा आंसर आ गया 10.50%। वैसे एक छोटी सी हिंट या ट्रिक बताऊं तो ये जो इनकम टैक्स है ना बेटा 30% है। अगर आपको ये अमाउंट्स में से नहीं सॉल्व करना हो, अगर आपको ये अमाउंट्स में से सॉल्व नहीं करना हो तो एक और ट्रिक है, बता देता हूँ। बस सही तरीका यही है, जो लिखा हुआ है वही सही तरीका है। 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 60 लाख, सही तरीका यही है। बट आपको सीधा ट्रिक से सॉल्व करना हो तो ये जो 15 आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15% तो 15% में से परसेंटेज को भूल जाओ। 15 का 30% टैक्स, तो आप अगर 15 का 30% निकालोगे तो 4.5 आएगा। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, इक्वल टू 15 मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100। जो 15 है 15 है उसका 30%, तो ये आपका 4.5 आ जाएगा। 4.5 ठीक है, मतलब 15% का 30%, आप ऐसे बोल सकते हो 15% का 30%, तो डायरेक्टली आपका 4.5 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। और 15 में से 4.5 माइनस कर दोगे तो 10.5 आ जाएगा। 15 माइनस 4.5 तो 10.5 आ जाएगा। पर ये ट्रिक्स है या हिंट्स है, करना आपको ऐसे ही है जैसे मैंने ये कैलकुलेशन लिखी है, करना आपको ऐसे ही है। 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 60 लाख और 6,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 60 लाख। ये पहले साल के परसेंटेजेस कंप्लीट हो गए। अब दूसरे साल के परसेंटेजेस, सेकंड ईयर के परसेंटेजेस, इसमें ये 100 हमको दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 80 दिया हुआ है, 20 भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, इक्वल टू 2,70,000, ये 2,70,000 है हमारा क्या, टैक्स की अमाउंट, हाँ टैक्स की अमाउंट है, इनकम टैक्स की अमाउंट 2,70,000
मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय दूसरे साल की सेल। मेरे को तो याद है 45 लाख थी, पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे साल की सेल कितनी थी। तो ये दूसरे साल की सेल हमारी ये वाली 45 लाख थी, ये डिवाइड हो जाएगा, 45 लाख डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2,70,000 दूसरे साल का इनकम टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय दूसरे साल की सेल 45 लाख, सारी अमाउंट सेकंड ईयर की। तो 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 45 लाख, तो आपका यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा इक्वल टू ये 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 100 डिवाइडेड बाय ये वाला 45 लाख। 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 45 लाख, तो आ जाएगा 6.0%। 6.0% हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। और जो मैंने पहले ट्रिक बताई, अगर आप डायरेक्टली 20 का 30% निकाल दोगे तो 20 का 30% डायरेक्टली 6 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का परसेंटेज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का परसेंटेज कैसे निकालेंगे देखते रहो। मैं पहले ओरली बता दूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट है ये वाली 6,30,000, ये अमाउंट, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट है सेकंड ईयर का 6,30,000। उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और डिवाइडेड बाय 45 लाख। तो 6,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 45 लाख, तो सेकंड ईयर का आपका परसेंटेज आ जाएगा 14%। और तो कॉमन सेंस की बात है ना, पहले 20 का 30%, तो 20 का 30% आया 6, फिर 20 में से ये 6 माइनस कर दो तो बाकी 14 आ ही जाएगा ना। 20 माइनस 6 कर दोगे तो बाकी 14 आ ही जाएगा। फिर भी मैंने आपको अमाउंट्स के साथ सही तरीके से बताया। चलो अभी मैं थोड़ी बहुत हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लूंगा, जैसे और दूर से भी आपको और क्लियर दिखाई दे। ये टोटल एक्सपेंसेस हो गया, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये लेस इनकम टैक्स, बस हो गया, ठीक है, हो गया। अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं सारा आंसर 12, लिखना अच्छी तरह, इजी था बहुत। ये क्वेश्चन है 12, यहां तक क्वेश्चन है। ये हमारे आंसर में पहले 5 कॉलम, पीछे वाला एक कॉलम बाद में दिखाऊंगा। हाँ अभी पीछे वाला लास्ट वाला परसेंटेज, सेकंड ईयर का परसेंटेजेस लिखना अच्छी तरह बेटा। ठीक है, डन। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये हमने फाइंड आउट किया, ये भी क्वेश्चन मार्क हमने फाइंड आउट किया। चलो लिखो सब लोग। मैं हर लेक्चर में यही बोलता हूँ, लिखोगे तो याद रहेगा, जितना ज्यादा लिखो उतना अच्छा। ये मेरा नंबर है, इस पे आप कभी भी कुछ भी सीखना हो, कोई भी चैप्टर, मेरे को फोन कॉल या SMS या व्हाट्सएप इसी नंबर पे कर सकते हो आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।